साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी और कुछ ही दिनों के बाद नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। अभी सहारनपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो सहारनपुर ज़िले में 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आपका कांग्रेस पार्टी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मेयर के चुनाव में ज़बरदस्त टाल ठोकेगी और वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए बड़ा ख़तरा भी होगी। अभी जो नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, हालांकि चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो जनता से वार्तालाप होती है, जनता से जो बातचीत होती है, उसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से मरी हुई है। कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ 2 से 2,500 वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी के पास पहले तो कैंडिडेट ही नहीं है, और अगर कोई इधर उधर से बलि का बकरा कोई मुसलमान बनने को तैयार भी हो गया, तब भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 5-7-10 हज़ार से ऊपर का वोट नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ के राजनीतिक हालात देखकर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी के पास कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है, दूसरे नेताओं में आपसी गुटबंदी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास 2 अपने सिटिंग विधायक और एक MLC, एक पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री शहर में रहते हैं, पूर्व विधायक भी यहीं पर रहते हैं, लेकिन ये 2 समाजवादी पार्टी के विधायक, एक MLC, एक इलेक्टेड विधायक, ये सब स्वर्ण जाति के हैं और स्वर्ण जाति का चलते हुए ये कहीं ना कहीं इमरान मसूद के टच में हैं और उनको इनका समर्थन है। वो बात अलग है कि इनकी ज़मीन पर कोई पकड़ नहीं है। सहारनपुर नगर निकाय चुनाव में जनता में इनका कोई असर रसूख नहीं है, अपने क्षेत्रों में ये विधायक हैं। इसी तरह की स्थिति बहुजन समाज पार्टी के पास भी है। बहुजन समाज पार्टी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है। भले ही कोई अपने आप को कितना भी कद्दावर कहे, कोई कितना भी अपने आप को सुरमा और तुर्रम खां कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के सामने उनका कोई किसी तरह का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, बहुजनवाद के नाम पर मुसलमानों के बीच राजनीतिक दलों के हिंदू मुसलमान नेता राजनीति कर रहे हैं, इन पर जनता को अब कोई विश्वास किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि अधिकतर नेताओं ने चुनाव निकलने के बाद अपने मोबाइल बंद कर लिए थे। आज भी ऐसी स्थिति अभी 2-4 दिन से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था कि आप नए OBC सिस्टम के मुताबिक अपना चुनाव कराएं, तब से कुछ नेताओं के मोबाइल फ़ोन खुले हैं। अन्यथा बहुजन समाज पार्टी में भी फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं है, और इन नेताओं के नकारेपन के चलते मुस्लिम समाज भी इस बार ये मन बनाए बैठा है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। वो क्यों ऐसा सोच रहा है, इसके बारे में मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे 1-2 दिन में बात करूंगा। अभी जल्दबाजी होगी अगर मैंने आप लोगों को सारी बताई, लेकिन ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल सक्षम नहीं है। किसी के पास मैनेजमेंट नहीं है, तो किसी के पास कैंडिडेट कमज़ोर है, तो किसी के पास कैंडिडेट है ही नहीं, या कोई गुटों में बटा है और उसके नेता भीतरघात कर रहे हैं। जैसा ये काम समाजवादी पार्टी में भी होगा और बहुजन समाज पार्टी में भी होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में भी बड़े पैमाने पर धड़ाबंदी है। इसके संबंध में मैं आपको पूरी बात के ऊँट किस करवट बैठेगा, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट कमज़ोर क्यों है, समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट है ही नहीं, वो ज़बरदस्ती लोगों को घर से पकड़ करके बलि का बकरा बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन राजनीति के जो माहिर खिलाड़ी हैं वो सपा नेताओं के झांसे में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मुकाबला में कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट सही हुआ, तो निश्चित रूप से सहारनपुर में मेयर फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।